हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम, जय हनुमान। आज एपिसोड है 148, 13 सितंबर 1958। अजमेर में किया गया प्रवचन। द टॉपिक इज ज्ञान कब होगा। अजमेर में एक जिज्ञासु ने निवेदन किया कि वेदांत का ज्ञान तो ध्यान में बैठता ही नहीं है तथा रूखा प्रतीत होता है। इस पर स्वामी जी ने कहा कि भाई, जब तक मन नहीं मरा है तब तक वेदांत का ज्ञान अच्छा कैसे लगेगा। श्री विद्या अरण्य स्वामी जीवन मुक्ति विवेक ग्रंथ में फरमाते हैं, हजारों बीजों टहनियों व पत्तों वाले संसार रूपी पेड़ की जड़ मन ही है। संकल्पों को दबाने के लिए यह आवश्यक है कि मन पर नियंत्रण रखना चाहिए, उसे निचोड़ कर नष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से यह संसार रूपी पेड़ सूख जाएगा। आगे फिर फरमाते हैं कि अब मैंने समझ लिया, आत्मदेव को चुराने वाले चोर मन को समझ लिया है, इसलिए अब उस मन को मारता हूँ। उसने कई दिनों से मुझे मारा है। महाराज वशिष्ठ जी फरमाते हैं कि अनेक प्रकार के फल देने वाले इस संसार रूपी पेड़ को जड़ से उखाड़ फेंकना ही अपने मन को वश में करने का सिर्फ एक उपाय है। मन के वश मवास का उठना तथा चंचलता करना ही मनुष्य के नाश होने का कारण है, तथा मन के नाश होने पर ही मनुष्य की प्रगति संभव है। ज्ञानी का मन ऊंचाई को प्राप्त होता है तथा अज्ञानी का मन डूबती जंजीर की भांति है। जब तक परम तत्व सत्य के दृढ़ अभ्यास द्वारा अपने मन पर विजय प्राप्त नहीं होती, तब तक अर्धरात्रि को नाचने वाले भूत प्रेत पिशाचों की भांति वह भी हृदय में नाचता रहता है। जिसके चित्त का अभिमान मलिन अहंकार अर्थात धन आदि झूठे पदार्थों पर गर्व करना शांत हुआ है तथा जिसने अपनी इंद्रियों को वश में किया है, उसकी भोग वासनाएं सर्दी में जैसे कमल का फूल नष्ट हो जाता है वैसे नष्ट हो जाती है। जो हाथ से हाथ दबाकर, दांत मीच कर, अंग से अंग मिलाकर पहले अपने मन पर विजय प्राप्त करते हैं, वे पुरुष ही इस विशाल संसार में भाग्यवान तथा बुद्धिमान हैं। ऐसे लोगों की ही इंसानों में गिनती होती है। हृदय रूपी वन में फन निकाल कर बैठा सांप मन ही है, जिसमें संकल्प विकल्प रूपी घातक जहर भरे हुए हैं। ऐसे मन रूपी सांप का जिसने नाश किया है, उस पूर्णमासी के चांद की भांति खिले निर्विकार पुरुष को मैं नमस्कार करता हूँ। इस माया चक्र के बीचों बीच चित्त स्थित है, जो सब तरफ से उस पर हमला करके स्थिर बना है, उसे कोई विघ्न नहीं पड़ता। श्री गौड़पाद आचार्य जी ने फरमाया है कि सभी योगी पुरुषों को मन को वश में करने से ही भय की निवृत्ति प्राप्त होती है। इसी प्रकार दुख की निवृत्ति, ज्ञान तथा क्षय नाश न होने वाली शांति भी मन को वश में करने से ही प्राप्त होती है। जैसे स्वप्न की सृष्टि काल्पनिक होती है तथा यह दृढ़ निश्चय है, वैसे यह जो दुनिया दिखाई दे रही है वह भी सिर्फ काल्पनिक ही है। स्वप्न की सृष्टि स्वप्न के समय ही सत्य प्रतीत होती है, उससे पहले व बाद में वह होती ही नहीं है। वैसे ही दुनिया भी प्रतीत होती है जब तक कि पूरी तरह सत्य की जानकारी नहीं हुई है, न उससे पहले और न उसके बाद। जैसे स्वप्न से जागने पर उसके असत्य होने की जानकारी होती है, वैसे अपरोक्ष यथार्थ ज्ञान होने पर उसके नहीं होने की जानकारी होती है। प्रश्न यह है कि क्या ज्ञानियों को यह सृष्टि प्रतीत नहीं होती। इसका उत्तर यह है कि ज्ञानी को सृष्टि इस प्रकार प्रतीत होती है जैसे वैज्ञानिकों को सिनेमा हॉल में दृश्य प्रतीत होते हैं। वे रोशनी के अतिरिक्त कुछ नहीं है। ज्ञानी सृष्टि को बाजीगर की बाजी समझते हैं। संसार की सुंदरता तथा आनंद अविचार के कारण ही प्रतीत होते हैं, परंतु जब विचार द्वारा उसके आनंद व सुंदरता का भान निकल जाता है, तब उससे स्वाभाविक नफरत होने लगती है। ऐसा निश्चय होने से उससे आसक्ति निकल जाती है। जैसे कामी पुरुष स्वप्न में देखी हुई सुंदर स्त्री को प्राप्त करने के लिए स्वप्न के समय करोड़ों रुपए भी देना चाहे, परंतु जागृत होने पर वह स्वप्न में देखी सुंदर स्त्री की प्राप्ति के लिए एक पैसा भी खर्च करना नहीं चाहेगा, क्योंकि उसे यकीन है कि वह स्वप्न वाली स्त्री सत्य नहीं है। इस प्रकार ज्ञानी, जिसने संसार को यकीनन स्वप्न की भांति जाना है, वह इसमें क्या आसक्ति रखेगा। पूर्ण ज्ञानी समुद्र की भांति है, जो बारिश के पानी तथा सरोवर के पानी को अपने भीतर समा लेता है। उसमें कुछ कम ज्यादा नहीं होता। कई ज्ञानी संसार को ईश्वर की विभूति समझते हैं, तो कुछ लोग संसार को असत्य समझते हैं। दोनों भावनाएं विषयों से बचने के उपाय हैं। कोई भी भावना धारण करके वासनाओं को मारना चाहिए। मन के मरने से ही ज्ञान होगा तथा सच्चा सुख प्राप्त होगा। धन्यवाद। जय श्री राम।